हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस की मॉडल पेपर के बारे में। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी तत्सम है। तत्सम का मतलब होता है जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया गया है उन्हें बोलते हैं तत्सम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी। दूसरा है, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो ये होते हैं कमल के। तो कमल के जो और पर्यायवाची होते हैं पंकज, पुंज, जलज, केसर, नलिन, राजीव। ये होते हैं हमारे किसके पर्यायवाची? कमल के। तो इसलिए सही आंसर होगा इसका डी। अगला है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्य के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो वो होता है ईशान। यानी जो हमारी पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में उसको बोला जाता है ईशान। अगला है, किस विकल्प में शब्द सेतुसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। यानी इनमें से जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें से जो कौन सा जो विकल्प है वो शुद्ध है। तो इसमें रहेगा, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। इसका सही आंसर होगा ए। अगला है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें जो 4 शब्द दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि जो पुल्लिंग है शब्द इनमें से कौन सा है। तो वो है हमारा विहार। यानी इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा विहार। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। यानी इन जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें से जो शब्द हैं उसका जो प्रयोग है एक वचन होता है। प्राण, सोना, दर्शन, हस्ताक्षर। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा सोना। सोने का जो प्रयोग है वो हम किस में करते हैं? एक वचन में। अगला है, हे ईश्वर दया करो निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक है। यानी इस वाक्य में कौन सा कारक है। पहला है संबोधन कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। तो इसका सही आंसर होगा संबोधन कारक। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसमें जो 4 विकल्प हैं जल्दी, शांति, ताप और काज। तो इसमें जो तद्भव है यानी तद्भव शब्द होते हैं जो तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने के बाद जो शब्द बने हैं उन्हें बोला जाता है तद्भव। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, काज। अगला है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर होगा सी, अभी। अगला है, रक्त रंजिश शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो इसमें रहेगा, इसमें कौन सा समास रहेगा वो रहेगा तत्पुरुष समास। यानी तत्पुरुष समास वो होते हैं जिनका हम क्या क्या कर सकते हैं, समास विग्रह कर सकते हैं। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? रक्त से रंजित। तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। अगला है, क्यों, कब, कौन से
सर्वनाम है। तो ये रहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से आते हैं? वो आते हैं जैसे कौन है, किन्हें है, क्या है, कैसे, कहाँ, किस, इनका प्रयोग होता है हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अगला है मद्रालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यानी इस शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा मद्रालय का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मद्रा प्लस आलय, यानी डी। अगला है अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा उद्धरण चिन्ह। अगला क्वेश्चन है सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा गणनावाचक विशेषण का। अगला है राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इसमें है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी जो कार्य दूसरे के द्वारा करवाया जाता है उसे बोला जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर होगा आहट, यानी अगला क्वेश्चन लेते हैं राम अभी सोएगा। इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो इसमें कौन सा वाच्य होगा कर्तवाच्य। अगला है तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है। यानी तिल का ताड़ बनाने का मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर होगा यानी जो साधारण बात है उसको क्या करना बढ़ा चढ़ा करके कहना। इसलिए इसका सही आंसर होगा विकल्प ए। अगला है परोक्ष का विलोम शब्द है। तो इसका विलोम शब्द क्या है प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा। यानी जान चली जाए पर पैसा ना जाए। इसका सही आंसर होगा पैसे से बहुत मोह होना, अत्यधिक कंजूस होना, पैसे ही माँ बाप दोनों। यानी इसका होगा अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो ये किसका स्थायी भाव है क्रोध रौद्र का। इसका सही आंसर होगा रौद्र रस। अगली है सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो वो होती हैं 11। यानी पहले और तीसरे में होती हैं 11 और दूसरे और चौथे में होती हैं 13। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा बी, यानी 13। अगला है निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा उपमा अलंकार। अगला है निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो वो होता है
ब्याज। इसका सही आंसर होगा ब्याज। इस जो भाग है वो ब्याज शब्द में यानी हिस्सा में भी भाग का अनिखार्थी शब्द है, बांटना भी और भगाना भी, ये सब किसके हैं? अनिखार्थी शब्द है भाग के। तो और जो नहीं है विकल्प में वो है ब्याज, तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला है वह बाजार जा चुका है। इसमें इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, और ये किस काल का वाक्य है? वह बाजार जा चुका है। तो यह है आसन्न भूतकाल या कह सकते हैं इसे पूर्ण वर्तमान काल, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा विकल्प ए। अगला है अभी गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ करके हमको क्या देना है? जो 27 से लेकर के 31 से क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसको गद्यांश को। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। इस दुर्व्यवस्था का भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालय के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखन से नहीं हैं, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन देशों के लेखकों की कृतियां वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के कथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती। हमारा कथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय कुछ पढ़ना चाहता है, उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है, यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती हैं, और उसे यह जानने की इच्छा नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। तो इसी आधार पर हमको ये क्वेश्चनों के इसको हमको क्या देने हैं, अब आंसर देने हैं। तो 27वां क्वेश्चन है भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वो क्या है? वो है वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुंच पाते। तो इसका सही विकल्प होगा बी। अगला है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, यानी जो हमने ये गद्यांश पढ़ा है उसका जो शीर्षक क्या होगा। तो इसमें तो उसका शीर्षक रहेगा भारतीय शिक्षितों की अंग्रेजी, यानी इन भारतीय लेखकों की दुर्दशा। यानी इसमें जो गद्यांश है उसमें किसका वर्णन किया गया है? जो भारतीय लेखक हैं उनकी दुर्दशा के बारे में। अगला है भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो वो कौन सा साहित्य है? अंग्रेजी साहित्य। यानी अंग्रेजी साहित्य कोई क्या है, वो पढ़कर क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। अगला है भारतीय भाषाओं की साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग की अरुचि की भावना है? तो वो यानी अरुचि का मतलब होता है यानी रुचि नहीं है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? सुशिक्षित। अगला है भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपी तथा
चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि वो क्या है, वो किससे प्रेरित हैं, वो क्या करते हैं, अंग्रेजी की जो मोह है उससे ग्रस्त हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी को साहित्य को पढ़कर ही क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है, वे अंग्रेजी के मोह में क्या है, ग्रस्त हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। अगला है मीराबाई किस की शिष्या थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा संत रैदास। जो मीराबाई थी वो किसकी शिष्या थी, संत रैदास की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो वो है अवधी। पश्चिमी हिंदी जो अवधी, बांगरू, भोजपुरी, राजस्थानी। अवधी ये होती है कि हमारी पूर्वी यूपी की, और जो पश्चिमी में आती है वो आएगी हमारी बांगरू। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो नहीं का जो प्रयोग है वो होता है हमारा निषेधवाचक में। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा विकल्प ए, यानी निषेधवाचक। अगला है, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? यानी समुद्र में समुद्र शब्द है उसके कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा रत्नाकर। यानी समुद्र के जो और भी पर्यायवाची जैसे कि सागर है, पयोधी है, नदीस है, रत्नाकर हो, तो ये हो गया जल निधि, सिंधु किसको कहा जाता है, ये सब कहा जाता है समुद्र को। अगला क्वेश्चन है, मेघ और मेद सितुसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ वेद निम्न में से कौन सा है? यानी मेघ और मेद में कौन सा विकल्प सही है? तो वो मेघ का मतलब होता है बादल, और यज्ञ, मेद का मतलब होता है यज्ञ, यानी अश्वमेध में यज्ञ की दीजिए। इसका तो सही आंसर होगा डी। अगला है, स्त्री जो अभिनय करती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो वो उसको बोला जाता है अभिनेत्री। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प वी। अगला है, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? यानी इसका जो सही आंसर है वो होगा प्रेमचंद। ये जो मानसरोवर है किसकी रचनाओं का संकलन है? प्रेमचंद। तो ये थी हमारी यूपी पुलिस को लेकर एक मॉडल पेपर, जो हमारे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनके आधार पर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।